500 सालों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। आज की इस वीडियो में इसी मैटर पे थोड़ा सा डिस्कशन हम भी करेंगे कि एक एस्पायरेंट को, जो कि अभी छोटा है, उसे क्यों इसके बारे में जानना चाहिए और वो इससे क्या सीख सकता है। देखिए, विवाद क्या है कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी मंदिर सिर्फ 40 से 50% के बीच में कंप्लीट हुआ है और बचा हुआ 50% कंप्लीट होने में लगभग 1 से 2 साल का समय और लगेगा। लेकिन इसी बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रख दिया। अब यहाँ पे दो अलग अलग पार्टियां हैं। एक तरफ हैं हमारे मोदी जी और दूसरी तरफ हैं हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए धर्माचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी। अब शंकराचार्य का ये कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये शास्त्र के विरुद्ध है, गलत है, कहीं से भी नहीं हो सकता और इसको नहीं किया जाए। बस इतनी सी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि वो धर्माचार्य हैं और उनका काम है कि धर्म के कामों में जो सही लगे, जो गलत लगे, उसको बताना। बहुत सारे लोग भी दो अलग अलग भाग में बट गए हैं। एक जो लोग जो कि मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, वो आंख बंद करके कह रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो शंकराचार्य को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। आज का जो युवा है वो कल इस देश का भविष्य बनेगा। तो अगर आज का युवा सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, उसको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, सही और गलत को वो सुनना भी नहीं चाह रहा है और बिना सुने एक नतीजे पे पहुंच जा रहा है कि ये अच्छे हैं क्योंकि मैं इनको मानता हूं इसलिए अच्छे हैं, और ये बुरे हैं क्योंकि मैं जिनको मानता हूं ये उसका विरोध कर रहे हैं। और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं कि आपके शंकराचार्य ने किया ही क्या है, जब ये हो रहा था तब क्या वो लड़ने गए थे। जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि वो कौन सा सवाल पूछ रहे हैं। कौन होता है शंकराचार्य, कैसे बनते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य की क्या इतिहास है, किसी को नहीं पता। किसी ने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो वो आदमी कभी ये सवाल नहीं उठाएगा कि शंकराचार्य होते कौन है मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। सिंपल सा सवाल ये है कि हम सच और गलत को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। क्यों हम किसी एक के सपोर्टर इस तरीके से बन जाते हैं, या मेरी भाषा में कहा जाए कि इस तरीके से अंध भक्त बन जाते हैं, जिसको कुछ सच और गलत नहीं दिखता है। सिर्फ ये दिखता है कि मेरा जो अहंकार है, मेरा जो ईगो है, वो कौन सी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जिसको दूसरे का सच और गलत नहीं दिखता, उसको कभी भी अपना सच और गलत नहीं दिखेगा। हम इसीलिए तो बटे हुए हैं। कभी कोई मुद्दा उठता है तो तुरंत हम धर्म को लेके आ जाते हैं कि ये मेरे धर्म का नहीं है इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ये मेरे स्टेट का नहीं है इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ये हमारे जाति का नहीं है इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ये मेरे जेंडर का नहीं है इसलिए मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। आप हर जगह तो बांट रहे हो ना, सही गलत आप कहां देख रहे हो। और जब आप हर जगह इस तरीके से बंटवारा कर रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे। मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जिस जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं उस चीजों से हमारा एक अहंकार बंध जाता है। बहुत सारे लोग इतने अंध भक्त हो गए हैं कि उन्होंने तो ऐसा भी कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी जो हैं वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। आप समझ रहे हैं कि अंधभक्ति की क्या पराकाष्ठा है। अगर इस तरीके से आप आए दिन अपना निर्णय लेते रहेंगे
तो आप सच और गलत का इंसाफ कब करेंगे? और अगर आप सच और गलत का इंसाफ नहीं करेंगे तो आप आगे भविष्य में इस देश का भला कैसे करेंगे? तो आप कभी खुद की भी गलती नहीं देखोगे कि मैं कभी गलत हूं या नहीं हूं, क्योंकि जो दूसरे का गलती नहीं देख पा रहा है वो अपनी क्या गलती देखेगा? उसको तो अपना हर काम सही ही लगेगा। कभी खुद का निरीक्षण वो नहीं कर सकता, और जो इंसान खुद की गलती कभी नहीं ढूंढ सकता वो हमेशा और हमेशा गड्ढे में गिरता जाएगा। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? वो बस इतना कह रहे हैं कि जब मंदिर बना नहीं है तो जब मंदिर बन जाएगा तो आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना। इतनी जल्दबाजी क्यों? बस इतना ही कहना है। देखिए बवाल कितना छिड़ा हुआ है। वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, उस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे हैं। हम जा इस बात पे रहे हैं कि यहाँ का जो युवा है वो इस तरीके की सोच क्यों रखता है, जब आपको नहीं पता है कि जो शंकराचार्य बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। अगर आपको निर्णय पे पहुंचना है तो आप जो वो कह रहे हैं उसकी छानबीन करो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम छानबीन नहीं करना चाहते। कौन चाहेगा इतना मगजमारी करना? कौन चाहेगा? यही चीज होता है कि आजकल का जो युवा है वो मेहनत भी नहीं करना चाहता, बस बना बनाया मिल जाए। और बना बनाया खाने में कितना मजा आता है। इसीलिए अभी अभी एक सर्वे का रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 91% स्टूडेंट जो हैं उनका बेसिक मैथमेटिक्स भी अच्छा नहीं है। इस भारत में जिसको बेसिक मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं आता, वो आदमी क्या इस बात का जजमेंट कर पाएगा कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ जिसमें एक देश ने दूसरे देश पर जैसे ही हमला किया, देखिए लोग दो भागों में बट गए। एक वो जो उस पर्टिकुलर देश में जो लोग रह रहे थे उनके धर्म से बिलोंग करते थे, और एक ऐसे लोग जो कि उस धर्म से बिलोंग नहीं करते थे। उन दोनों लोगों में किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में मामला क्या है, कौन किसके ऊपर हमला कर रहा है, क्यों कर रहा है, शुरुआत किसने की, उनका इतिहास क्या है, कुछ भी नहीं पता। बस ये हमारे धर्म का है इसीलिए हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह की सोच कभी भी आपको ऊपर नहीं उठा सकती। और मैं एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो भी लोग अपना जजमेंट दें या अपने मन में ख्याल भी लाएं कि ये सही है ये गलत है, कम से कम एक बार उस बात की छानबीन तो कर लो, थोड़ा सा मेहनत तो कर लो। और अगर आपको दूसरों में सच और गलत दिखने लगा तो आप अपने आप में भी सही और गलत देखना शुरू कर देंगे, और कभी आपसे गलती नहीं हो पाएगा। कभी आप एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराओगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कोई गलती किया आपको आदत हो गई है सही और गलत को परखने का। तो वो जो परख की जो अनुभव है, आप अपने गलतियों को भी परख लोगे और उस गलती को कभी दोबारा रिपीट नहीं करोगे। हम गलती को रिपीट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम गलती को पकड़ नहीं पाते। एक ही गलती कोई बार बार नहीं करता, और जो बार बार करता है इसका मतलब कि वो गलती उसके लिए गलती नहीं है, आदत बन गई है। आदत को दोहराया जाता है, गलती को कौन दोहराएगा? पता हो तो ना, पता नहीं है इसीलिए हम दोहराते हैं, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि आखिर इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपको अपनी गलती पकड़ में नहीं आ रही है। आई होप सो कि एक छोटा सा मैसेज जो मैं इस वीडियो से आपको देना चाहता हूं आप तक पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप औरों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।